अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम इनहेरिटेंस का बैच नंबर 21 है और लेक्चर नंबर 9 है और टॉपिक का नाम है मल्टीपल डेथ्स इन ए पीरियड ऑफ टाइम, जिसको मुनासखा कहा जाता है। मुनासखा के अंदर कोई चीज़ नई नहीं है। जो भी आपने डॉक्टराइन ऑफ यूनिटी पढ़ा है, ऑल पढ़ा है और रद पढ़ा है, सारी चीज़ें वही हैं। या आपने रेसिडुअरी के हिस्से निकाले हैं, असबाब नफसी, असबाब गैरी, असबाब मा गैरी। बट जब मल्टीपल डेथ्स हो जाएंगी तो उस सवालात को फिर मल्टीपल टाइम सॉल्व करना होगा, जिसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था आफ्टर दी डेथ, बट ड्यू टू दी एनी रीज़न या किसी के फोर्स में दबाव में आने के बाद हम उसने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया और फिर किसी वारिस की डेथ हो गई और उसको हिस्सा मिला भी नहीं, तो फिर क्या करना होगा? फिर हमने उसको मल्टीपल टाइम कैलकुलेशन करना होगा जितनी डेथ्स होंगी। पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करें। और पहली डेथ में कौन कौन बचा है, दूसरी में कौन कौन बचा है? जी, पहली डेथ किसकी हुई है इस क्वेश्चन में? सलीम। पहली डेथ जो है वाइफ जो है सलीमा को है। उन्होंने जो है अपने पीछे जो है इनहेरिटेंस छोड़ा, हस्बैंड जो है मुनीर को, डॉटर करीमा को और अपनी मदर अजीमा को। तो सलीमा की डेथ हुई है। प्रैक्टिकल सिनारियों में आप जब भी सवालात हल करेंगे, डेट ऑफ डेथ भी लिखेंगे। किसी की डेथ आज हुई है, किसी की कल हुई है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही घर में एक डेथ मॉर्निंग में हो गई, एक इवनिंग में हो गई। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक्सीडेंट हो गया और 5 मिनट का डिफरेंस हो गया डेथ में, तब भी इनहेरिटेंस का कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। ठीक, अगर हमने ये नहीं किया कि किसकी पहले हुई है और किसकी बाद में हुई है। तो पहली डेथ में किस किस को छोड़ा गया है? पहली डेथ में उन्होंने अपने पीछे अपने हस्बैंड को छोड़ा है। और यहाँ पे याद ये रखना है कि जब आप हस्बैंड लिखेंगे तो अभी तक तो हम सिर्फ हस्बैंड से काम चला ले रहे थे, लेकिन यू हैव टू राइट द मुनीर ऑल्सो, क्योंकि एक ही शख्स जो है मल्टीपल डेथ में डिफरेंट डिफरेंट लकब के नाम से जाना जाएगा। ठीक है जी। तो सलीमा के लिए हस्बैंड जो है मुनीर है। उसकी एक जो बेटी है वो करीमा है। मरने वाली जो लेडी है सलीमा, उसकी मदर अजीमा है। दूसरी बात ये कि हमें रिलेशन का ख्याल रखना पड़ेगा, किसका रिलेशन क्या बनेगा। दूसरी डेथ किसकी हुई? करीमा डॉटर। डॉटर की हुई करीमा की। तो दूसरी डेथ हुई है करीमा की। अब बज़ाहिर तो यहाँ पे जो क्लियर लिखा है, करीमा ने किस किस को छोड़ा है? खालिद और हामिद, 2 सन्स एंड 1 डॉटर। तो ऐसा दिखाई देता है कि उन्होंने अपने एक बेटे को, जिसका नाम खालिद है, और एक दूसरे बेटे को जिसका नाम हामिद है,
और एक बेटी को जिसका नाम सालेहा है। तो क्वेश्चन को एक नज़र में देखने में तो ऐसा ही फील होता है, लेकिन थोड़ा देखें, गौर करें, क्या कुछ और भी करीमा ने छोड़ा है? जी, जी, सारे लोग फादर गौर एंड करें। फादर। फादर एंड मेटर्नल ग्रैंडमदर। फादर, फादर कौन? मुनीर मुनीर। मुनीर। तो अब के। मुनीर जो है फादर बन गया है। ठीक है जी। पहले वो हस्बैंड था, तो पोजीशन चेंज हो रही है, इसलिए हम ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी है। अगर फादर लिखेंगे तो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी, तो दोनों को एक साथ कंबाइन लेके लिखेंगे, फादर कौन, फादर किसका फादर। अच्छा, अब और कौन बचा है फादर के बाद? पैटर्न ये कौन? मैटरनल मैटर्न ग्रांड मदर। ग्रैंड मैटरनल ग्रांड मदर, जो कि अजीमा है, यानी नानी। ठीक है जी। अब सारी चीजें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपने ना पढ़ी हो। हस्बैंड का शेयर यहाँ पे कितना होगा पहले वाले केस में? 1/4। 1/4। रीजन? 1/4। रीजन? डॉटर इज देयर। ड्यू टू किड्स डॉटर इज, डॉटर। डॉटर इज देयर, डॉटर का शेयर कितना होगा? 1/2। हाँ, 1/2। 1/2। मदर कितना होगा? 1/6। वन वन बाई बाई सिक्स सिक्स ये जितने भी ईयर्स हैं कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ZF। ZF। ये सारे के सारे ZF हैं, या प्राइमरी ईयर्स में आते हैं। ठीक। दूसरी कैटेगरी में अगर हम जाते हैं तो फादर की कैटेगरी क्या बनेगी? He will become ZF plus 1 by residuary। ZF प्लस 1/R, क्यों 1/6 क्यों होगा? क्योंकि सन से सिर्फ सन, ZF रहेंगे। केवल ZF ही रहेगा 1/6, चूंकि सन मौजूद है। जी। नानी को शेयर जाएगा कि नहीं वालिद की मौजूदगी में? नहीं, नहीं, सन है ना, जाएगा शायद। जाएगा नहीं। ना। दादी को नहीं जाता है, नानी को नानी जाता है। को तो 1/6 इसका हो गया। बाकी ये क्या बन गए? रेसिडुअरी बन गए। इनको 2:1 2:1 मिलेगा। रेशियो। 2:1 रेशियो। ठीक है जी, 2:1 मिलेगा। तो ये सारी कैलकुलेशन नीचे मेंशन है, आपने जस्ट लुकअप करना है। तो पहले वाले इसको रीड करने के बाद हमें पता लगा कि कैलकुलेशन दो बार की जाएगी। पहली डेथ में सलीमा है, जो कि वाइफ ऑफ मुनीर है, जिस जो होल स्टेट की मालिक है, सारी प्रॉपर्टी उसी की है। उसके हस्बैंड मुनीर हैं, बेटी करीमा है, मदर अजीमा है, जो आपने बताया सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। टोटल शेयर ऑफ ZF 11/12 हो गया। कोई रेसिडुअरी नहीं है, तो ये कौन सा केस बन गया? यूनिटी। यूनिटी कैसे बन रद्द गया? रद्द यूनिटी तो तब बनता जब और 12/12 होता। रद्द रद्द रद्द। भाई रद्द। यूनिटी, यूनिटी तब बनता है जब ये दोनों बराबर एक हों, ये यूनिटी बनता है। जब ये ग्रेटर देन 1 हो तो ये ऑल बनता है। जब ये लेस देन 1 हो तो ये रद्द बनता है। तो ये केस किसका बना? रद्द का। रद्द का। अब यहाँ पर रद्द के अंदर दो रूल हैं, क्या रूल हैं? अगर हस्बैंड हस्बैंड और वाइफ है तो उनका शेयर पहले निकाल देते हैं फिर जी, करते हैं। गुड। तो यहाँ पे ये केस रद्द का है। हस्बैंड और वाइफ नहीं होते तो न्यूमिनेटर जो है ऑल के तरीके हो जाता है, वो जी, एलसीएम बन जाता तो यहाँ पे हस्बैंड का शेयर निकाल दिया जाएगा। दैट इज द रूल गिवन बाय दी हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु। और जो बचेगा 3/4, उसमें बेटी करीमा और मदर अजीमा का रेशियो फाइंड आउट किया जाएगा। इनका रेशियो 3:1 आया, और इनका एडिशन का रेशियो 4 आ गया। फिर यहाँ से शेयर ऑफ करीमा हम निकालेंगे। आर की वैल्यू 3/4 है। रेशियो ऑफ डॉटर करीमा 3 है, और एडिशन ऑफ रेशियो करीमा अजीमा का 4 है। 99/16 हो गया, कोई कहीं पे कटिंग नहीं होगा। मदर ऑफ अजीमा
3/4 का 1/4 लेके जाएंगी तो उनको एक शेयर मिलेगा, ये 3/16 हो गया। पहली कैलकुलेशन का जो फाइनल समरी निकला कि डेथ किसकी हुई है और किसको कितना गया है, जो आंसर्स आए थे उनको 3 लाइनों में लिख दिया गया। हस्बैंड को 1/4 मिलेगा, करीमा को 1/9/16, अजीमा को 3/16। प्रॉपर्टी अगर डिस्ट्रीब्यूट होती तो इस तरीके से की जाती, लेकिन ड्यू टू एनी रीज़न प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन वक्त पे ना होने की वजह से एक और डेथ हुई। तो करीमा के पास जो प्रॉपर्टी आ रही है 9/16 आ रही है। ये 9/16 कहाँ से मिली है ये भी आप सवाल में मेंशन करेंगे, किससे मिली। कभी कभी ऐसा होगा किसी एक शख्स को तीन तीन चार चार जगह से मिल रही है, जब बहुत सारी डेथ्स हो गई हैं तो किसका रिलेशन किसके साथ में क्या है मेंशन करेंगे तो अच्छा रहेगा, कंफ्यूजन कम रहेगा। इसने अपने पीछे अपने बेटों बेटियों को छोड़ा, अपनी नानी अजीमा को छोड़ा और वालिद मुनीर को छोड़ा। 1/6 हो गया सन की वजह से, और अजीमा नानी को 1/6 मिलेगा, बचा हुआ ये लेकर जाएंगे। तो यहाँ पे 1/3 यहाँ चला गया, यानी 2/3 जो बचा उसमें हामिद और खालिद और डॉटर हैं। हर बेटे के दो हिस्से हैं, बेटी का एक, टोटल हिस्से 5 हो गए। इसलिए जो शेयर ऑफ सन खालिद है वो 2/3 का 5 डिवीज़न किया जाएगा, 2 डिवीज़न खालिद को मिलेगा, यानी 4/15। और ऐसा ही हामिद को भी मिलेगा 4/15, और डॉटर स्वालिया को 2/3 का 1/5। तो ये तो वो शेयर हो गए जो कि करीमा के वारिसीन के हो गए, लेकिन करीमा को जो हिस्सा मिल रहा है अपनी माँ से बैकेंड से वो कितना है, 9/16। तो अब 9/16 इसकी प्रॉपर्टी मानी जाएगी करीमा की। अपनी अगर होती प्रॉपर्टी करीमा की तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन तो इसके अकॉर्डिंग होगा, जो अभी आप निकाल रहे हैं। करीमा की अपनी प्रॉपर्टी अगर लें सेल्फ एक्वायर्ड जो भी है वो 1/6, 1/6, और ये जो निकल कर आ रहा है 4/15, 4/15। लेकिन जब करीमा की बात करेंगे कि उसको वहां से जो मिल रहा है तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे इसका फादर को 1/6 जाना है, इसकी नानी को भी 1/6 ही जाना है, 1/6। तो ये आपके पास कौन किससे डिवाइड होगा वो आपको आना चाहिए। 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, ये 16 की 2 से मल्टीप्लाई किया 32 आ गया, 1 की मल्टीप्लाई 3 से किया ये 3 आ गया। तो अजीमा का भी शेयर उतना ही होगा, 4/15 खालिद को मिलेगा और हामिद को मिलेगा। तो 9/6 का जो भी करीमास की प्रॉपर्टी उसको अपनी माँ से मिली थी उसका 4/15, 3 से 3 3 ज़ा और 3 5 ज़ा, और 4 से 4 1 ज़ा और 4 4 ज़ा। तो ऊपर 3 हो गया, नीचे 5, 4 की मल्टीप्लाई 20 हो गई। इसी तरीके से हामिद का भी आपने निकाला। तो सेकंड की ये फिर सवालिया का निकाला, उसको 2/15 जाना है। तो सेकंड डेथ की जो समरी बनी वो ये, ठीक है जी। करीमा की डेथ हुई है, जो मुनीर की बेटी है, या आप उसकी सलीमा की बेटी बोलें। मुनीर को इतना मिला, अजीमा को इतना, खालिद हामिद के ये शेयर हो गए, सवालिया का ये हो गया। अब कुछ लोगों को 2 बार शेयर मिला है, किस किस को 2 बार मिला है? Father and Nani. Father फादर and एंड नानी। grandmother. ठीक है, तो बेटर इज दैट कि अगर हम फादर और नानी बोलते रहेंगे कोई कुछ बोलेगा तो यहाँ पे नाम लेने में कोई बेअदबी नहीं है, ठीक है जी, मजबूरी है। ठीक है, अब आप मुनीर बोलें, घर के बंटवारे हो रहे हैं तब भी मुनीर ही बोलें तो होगा क्या, किसी का चाचा बनेगा, किसी का ताया बनेगा, सब कन्फ्यूजन हो जाएगा। वो यहाँ लिख दे, अदब यहाँ लिख दीजिए और नाम यहाँ लिख दीजिए।
तो यहाँ पर मुनीर को 2 बार शेयर मिला। एक अपनी बीवी से जिसका नाम क्या था, सलीमा था, और दूसरा किससे, अपनी बेटी Daughter. से, करीमा से, है जी। और जो अजीमा है, इसको अपनी बेटी सलीमा से मिला है। और किससे मिल रहा है इसको, अजीमा को, करीमा से। करीमा कौन है इसकी, Nawasi. नवासी है। तो ये रिलेशन भी आने बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर लिख दिया गया नोट में कि मुनीर को 2 बार मिल रहा है। कितना मिला मेंशन करें, कहाँ से मिला मेंशन करें, दोनों को सम अप करें। ये दोनों का सम हो गया। एलसीएम की प्रैक्टिस आपने करनी पड़ेगी। 11/32 हो गया। सिमिलरली जो अजीमा हैं उनको भी 2 तरीके से मिला, सलीमा से और अपनी नवासी से। उनका एडिशन किया तो ये एडिशन आ गया। अब टोटल जो शेयर है उसमें अगर हम यहाँ हस्बैंड लिखें तो कहीं तो मुनीर हस्बैंड है, कहीं फादर है। अजीमा कहीं नानी है तो कहीं माँ है। सालेहा आपके पास ये उसकी बेटी है। इनका रिलेशन किसके रेस्पेक्ट में क्या है वो सब गड़बड़ हो जाएगा, है जी। तो बेटर इज दैट उनके आप नाम लिखें, किसको कितना शेयर मिल रहा है। किसी को 1 टाइम्स में मिला है जी, इनको 1 टाइम्स मिले हैं, इनको 2 टाइम्स मिले हैं। अगर हम नंबरिंग सिस्टम में देखें तो 160 पार्ट में प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिसमें से 55 शेयर्स मुनीर को जाएंगे, 45 अजीमा को, 24 खालिद हामिद को, 12 सालिया को। फ्रैक्शनल में देखते हैं तो ये फ्रैक्शनल्स वैल्यूज हो गई। परसेंटेज करना है तो यहाँ से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। देखा 11/12 32 कितना परसेंटेज हुआ, ये कितना परसेंट होगा। इसी तरीके से ये सवालात चलते रहेंगे। ठीक। अब बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं जो हमारे पास आती रहती हैं। यहाँ पर जो बैच नंबर आपका जो बैच है उसी में ही इस महीने बहुत सारे केसेस आ चुके हैं। 3 मई को एक केस आया था। तीन मई को कोई कोई केस आया था, उसका सॉल्यूशन फिर लिख के हमने यहाँ पे उनको दिया था, किसको क्या कहा जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे केसेस आते रहते हैं। अब उन बहुत सारे केसेस में से कुछ केसेस हम आपको दे देते हैं ताकि आप जो है प्रैक्टिस करें। ये केस 6 मार्च का है। ये आपके बैच का है, किसी का या नहीं। आपका बैच कब शुरू हुआ था। आप लोगों का बैच कब शुरू हुआ था। किसी की आवाज़ नहीं आ रही। April. April stuff. अप्रैल में शुरू हुआ है, ठीक है। तो अब ये जो सवाल है,
उर्दू में पढ़ लेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके दे दें। हम्म। English. जो क्वेश्चन आया था काफ़ी बड़ा था, उसको ये डिवाइड मैंने कर दिया है सारा, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। क्वेश्चन इज टू बिग, कई पेज का क्वेश्चन, तो डिस्कशन करने के बाद ही क्वेश्चन छोटा कर दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ पे पेस्ट कर दिया गया है। इस क्वेश्चंस में बहुत सारे सवालात हैं और बहुत सारी डेथ भी हुए हैं। ठीक है जी, हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए आपको समझना पड़ेगा, सारी चीज़ें आपके साथ में डिस्कशन कर दी गई थी। एक क्वेश्चन हम अपनी किताब से आपको देते हैं, या इससे नहीं देते, हम अपने टेस्ट पेपर से आपको देते हैं, क्योंकि आपके आगे टेस्ट भी होने हैं। हमने जो इस बार टेस्ट लिया था स्टूडेंट का, बैच नंबर 20, बैच नंबर 20 में जो मेजर टेस्ट पेपर है, जिसमें ठीक है, टेस्ट नंबर 20, इसमें 11 लोगों ने पेपर्स किए थे। 7 आवर्स का इनका टेस्ट पेपर था। 3 आवर्स, 2 आवर, 2 आवर, ये उनका स्कोरिंग है। फिर उनको सर्टिफिकेट दिए गए थे। इनका पेपर नंबर, जो मेजर टेस्ट 1 है, वो आपको देते हैं। ओपन। ये मैंने अपने ही घर के सारे लोगों के नाम डाल दिए हैं। ठीक है जी, अपनी फैमिली मेंबर्स के नाम डाल दिए हैं मैंने। ये 27 फरवरी में इनका टेस्ट लिया गया था। ये क्वेश्चन भी हम आपको पेस्ट कर देते हैं। ये दो पे क्वेश्चंस हैं जो आपने करके सुकून के साथ भेजने हैं, जिस तरीके से अभी आपको वीडियो में समझाया गया था। दो क्वेश्चन हैं। पिछले हफ्ते केवल दो ही लोगों ने होमवर्क भेजा है।
और ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। सर मेरा होमवर्क रखा हुआ है, और वो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से पीडीएफ बन नहीं पा रहा था। मैं भेज दूंगा, मेरा एक हफ्ते पहले हो गया था, बट ठीक माफी है चाहूंगा भेज नहीं पाया। वो ठीक है, आपकी बात, एक शख्स पढ़ा रहा है आपको, फ्री में पढ़ा रहा है, आपके फायदे के लिए पढ़ा रहा है, सीख लें कुछ। मसाइल हैं, हर घर में मसाइल हैं, उसके बाद लोग नहीं सीख रहे हैं, अच्छी बात नहीं है बहरहाल। इट्स नॉट ए गुड साइन। तो ये दो क्वेश्चंस आपको दे दिए गए हैं, एक क्वेश्चन ये है, इट्स ए लेंदी क्वेश्चन। नीचे वाला क्वेश्चन भी लेंदी है, इसमें भी कई अफराद की डेथ हुई है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द करके भेजेंगे। दूसरी बात ये है कि 28 तारीख की ईद है, राइट? 29 में शायद लोग अवेलेबल ना हो, तो 29 में वी विल नॉट टेक दी क्लास। क्लास जो होगी फिर वो 5 तारीख में होगी, राइट? ठीक है जी। जी। अच्छा, अब यहाँ समझ लिए कितना कोर्स बाकी रह गया है, ताकि अगला कोर्स का हम अनाउंसमेंट कर दें और आपके टॉपिक भी पता लग जाए आपको। तो कहाँ गया पेन हमारा? आज 22 हो गई, और 29 में हम लेंगे नहीं क्लास। कौन कौन सी डेट हो गई? पेन्स निकल जा रही हैं सारी। 22 तो आज हो गई, 29, 5, 12, 19, और उसके बाद कौन सी है? 26। 5, 12, 19, 26। 5, 12, 19, 26। तो 29 तारीख में तो क्लास नहीं होगी। 5th में जो क्लास लेंगे, 5th का मतलब क्या हो गया? 5th June। जून, जून। ये भी जून है, ये भी जून है, ये भी जून है। नाउ, अब जो कमिंग उसमें हम जो टॉपिक डिस्कशन करेंगे वो होगा शेयर ऑफ ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर, इस पे डिस्कशन करेंगे। 12 में हम डिस्कशन करेंगे इनहेरिटेंस शेयर्स ऑफ मुस्लिम वुमेन, जो हमारी किताब है उसमें 4 चैप्टर हैं कि औरतों को आदमियों से ज़्यादा मिलता है। दूसरा केस स्टडी है, इक्वल मिलता है। तीसरा है कि औरतों को विरासत में हिस्सा मिलता है, कभी कभी आदमियों को नहीं मिलता है। और चौथा है कि औरतों को विरासत में कम हिस्सा मिलता है। तो ये सारी केस स्टडी यहाँ डिस्कशन करेंगे, उसमें से एक दो दो सवाल। 19 तारीख में हम डिस्कशन करेंगे 3 रूल्स हैं। 2 रूल तो हम पढ़ चुके, जो कि डॉक्ट्राइन ऑफ ऑल था और डॉक्ट्राइन ऑफ रद था, जो कि हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दिया। एक रूल और है जिसको कहा जाता है उम रिया तानी या उमरिया तैन या गर्रावीन, गर्रावीन। ये क्या है, ये डिस्कशन करेंगे। और इसी दिन हम डिस्कशन करेंगे परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन केस ऑफ ऑल, और परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन केस ऑफ रद्द, ये डिस्कशन होगा। और इसी ही डेट में हम डिस्कशन करेंगे शॉर्ट कट methods to calculate inheritance। तो अभी जो टॉपिक बाकी हैं
वो ये डिस्कशन होगा, और एक टॉपिक हम इसके साथ में लेंगे ऊपर, क्योंकि यहाँ तो आपका हम टेस्ट लेंगे, यहाँ पे आपका फाइनल टेस्ट होना है। टेस्ट के दो पार्ट होंगे, माइनर और मेजर। ये 2 घंटे का होगा, और ये 3 3 आवर्स का होगा। ये 3 आवर्स का है, ये 2 आवर्स का होगा। इसमें आपके पास ऑब्जेक्टिव होगा ये, और ये लेंदी क्वेश्चंस होंगे जो किसी पर भी हो सकते हैं। शेयर ऑफ द चाइल्ड टू बी बॉर्न पर भी हो सकते हैं, किसी और पर भी हो सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव होगा, मैक्सिमम कुछ 20% हो सकता है कि हम उसमें, इसमें कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे, कुछ 4 मार्क्स के होंगे। एक टॉपिक है जिसका नाम है तखारुज। तो तखारुज को हम यहाँ पे ले सकते हैं, LEAVING, लिविंग इनहेरिटेंस शेयर। अगर कोई अपने हिस्सों को छोड़ना चाहता है तो उसका क्या तरीका होना चाहिए। तो ये 3 क्लासेस आपकी बची हैं। एक क्लास ये है, ये सेकंड क्लास है, ये तीसरी क्लास है। 26 तारीख में इंशाल्लाह आपका टेस्ट होना है, टाइम निकाल के रखिएगा। ठीक है। पहले हम अपलोड करेंगे माइनर टेस्ट को, 2 आवर्स के। इसके सबमिशन के बाद जब सबमिट कर देंगे तो 3 घंटे का मेजर टेस्ट आपको देना पड़ेगा। जिन लोगों का 60% नंबर आएगा उनको हम सर्टिफिकेट देंगे, उससे नीचे वालों को हम सर्टिफिकेट नहीं देंगे, उनको दोबारा से फिर क्लास को रिकॉल करना होगा। ठीक है, सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया गया है, और इसका भी स्क्रीनशॉट आपके पास भेज देते हैं। नए बैच का हम अनाउंसमेंट करेंगे, इसी हफ्ते में कर देंगे, ताकि बाकी लोगों के लिए आसानी हो। यानी नया बैच जो शुरू होगा वो 3 जुलाई से शुरू होगा इंशाल्लाह, न्यू बैच। किसी का कोई सवाल है, ये क्लास को एंड करें। उस्ताद, टेस्ट के दौरान हम्म। आप जो प्रिंट आउट दिए हैं ना उस्ताद, हम्म। कैन वी हैव इट रेफरेंस और इट इज अ क्लोज्ड बुक टेस्ट? मतलब जो टेस्ट आप करना चाहते हैं, यू वांट टू कीप द नोट्स बुक जो हमने पर लिखवाई है आपको। नहीं नहीं, ये उस्ताद आप प्रिंट आउट एक लिए बोले थे ना उस्ताद, जिसमें नहीं तो अ, फिर फायदा क्या, व्हाट इज द बेनिफिट इफ यू आर टेकिंग यूजिंग द नोट्स बुक जो आपको 3 महीने आपको दिया गया है। तो जी अब आप जो, यू आर गिविंग द टेस्ट नॉट फॉर मी। आप टेस्ट दे रहे हैं किसके लिए, अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए, मेरे लिए नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। जी तो आप टेस्ट में डू नॉट यूज एनीथिंग, सब कुछ आपको मेमोराइजेशन पे होना चाहिए। 1 महीना है, उसको रिकॉल कीजिए। नहीं कर पाते जी हैं, अगली बार फिर टेस्ट दीजिए, ठीक है ना। ये तो आपकी फायदे के लिए है ना। अदरवाइज जी तो बड़ा उस्ताद। अच्छा ऑप्शन है हर एक के लिए, एनीबडी कैन यूज दी नोट्स बुक, वहीं से सारे का सारा आएगा। ठीक है, तो अब ये तो बड़ा एक टफ एग्जाम है, अगर देखा जाए तो मैं भी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है ना, कोई जी देख भी नहीं रहा। कोई कॉपी खोल के ही यूटिलाइजेशन कर सकता है। ठीक है, तो बड़ा मुश्किल है कि सामने पानी रखा हो और प्यास भी लगी हो और आप पानी ना पिए, हैं जी। बाकी जी सारे उस्ताद। समझदार लोग हैं माशाल्लाह। ठीक है, तो अगले हफ्ते क्लास नहीं है। ईद मुबारक हो सबको भी, अल्लाह सबको आसानी से ईद करवाए, रहमत बरकत नाजिल करे अल्लाह ताला। और ये जो है एक्सक्यूज मी सर। 5 जून में क्लास होगी जो हेलो। इन दो तो टॉपिक पर टेस्ट होगी। सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी, फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। टेस्ट जो है ये 5 होगा। हाँ जी। ये 5 आवर्स का टेस्ट होगा सर। जी, 5 घंटे का होगा। क्या हुआ, डर लग रहा है। अच्छा, ये ऑनलाइन है या ये ऑनलाइन हो गया, आपके पास आके टेस्ट देना होगा? आप तो टिकट कटा के तो आओगे नहीं यार, आप लोग। आपको जो पढ़ाया गया है ऑनलाइन ही नहीं, हम पढ़ाया तो गया ना दिल्ली अभी तक।
हाँ जी तो जी जी जरूर, तो ठीक है जरूरी सर, जरूरी सही तो है। नहीं है कि मैं आऊँगा भाई। जी जी। अब 5 घंटे निकालना आपकी ड्यूटी बनती है, फर्ज भी बनता है आपका, देखा जाए तो हाँ। 3 महीने आपके साथ नहीं किसी वो तो शख्स ने स्पेंड किए हैं, तो पाँच के आपको तो 20 घंटे का टेस्ट देना चाहिए। ठीक है ना, वी आर बिल्कुल नॉट सही टेकिंग सही एनी चार्ज फ्रॉम यू ना, आप दे सकते हैं पैसे, ठीक है ना। इसका अज्र तो अल्लाह सही ताला सही। देंगे, ठीक है। आप, हमारा एक मिशन है बिल्कुल। कि इस मिशन से जुड़िए और सीख कर अपने अपने इलाकों में इसको अल्लाह के लिए फैलाने की कोशिश करें। जितने क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, हमें तक रोना याद आ जाता है, कैसे कैसे क्रिटिकल इश्यूज हैं, उसको हम रिजॉल्व कैसे करें। ऑन पेपर तो हमने आपको रिजॉल्व करके दे दिए, बट हाउ टू इम्प्लीमेंट प्रैक्टिकली, वो या तो कोई इस्लामिक रियासत हो वो इम्प्लीमेंट करवा सके। आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ मैं तो अवेलेबल नहीं हूँ ना, यहाँ से हम किसी लॉयर के थ्रू ही मदद करवाएं तो वो क्या करेगा, जब कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इसका तरीका हाँ यही है सर, कि जित ये चीज है कि कुछ लोग मानने को तैयार। नहीं सर तो अब मेरा बस एक क्वेश्चन था सर। अवेयरनेस अस्सलाम जब वालेकुम। जब तक नहीं होगी ये कुछ नहीं हो सकता है। सर अब मेरी आपने, आवाज आ रही है सर? आ रही है, मेरी बात सुन लीजिए आप पहले, आवाज़ भी आ रही है। 3 महीने आप लोगों को होने वाले हैं। किसी ने जाके किसी मस्जिद में किसी इमाम से बात की कि भाई दरस क्यों नहीं देते, जुमे की नमाज में क्यों? किसी ने कोशिश की इसका प्रोग्राम कराने के लिए किसी मसाजिद वगैरह में? ना किसी की रिक्वेस्ट मेरे पास आई है कि जी हमारे मसाजिद के लोग सीखना चाहते हैं, किसी ने भी नहीं कहा अभी तक। तो अपना अपना ना सीखें, कोशिश करें। आप पूछेंगे, बोलेंगे लोगों को, 10 लोगों को बोलेंगे, एक भी आपको रिप्लाई सीधे मुंह नहीं देगा, तो उसमें नाराज ना हो, ठीक है ना। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जब दावत दिया है तो कितने लोग ईमान लाए थे भाई, किसी को याद है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जब दावत दी तो दो किसी उनके ने किसी ने नहीं किया था सर। सिर्फ उनके उनके वाइफ सिर्फ उनके वाइफ। सिर्फ उनके भतीजे लूत अलैहिस्सलाम दावत हम्म। लेकर आए, केवल एक शख्स। तो आप और हम उनके पैरों की धूल भी नहीं है, ठीक है ना। और हम ये मान लें कि हम किसी से जाके कहें और मस्जिद की कमेटी मान लेगी, मायूस नहीं करेगी, तो मायूस तो 100% आपने नहीं होना है, लगे रहने का है, ठीक है ना। बड़ी मुश्किल से लोग इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होंगे। हु आर यू, सिंपल सा आंसर क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। बहुत सारे इश्यूज हैं। तो अपनी मेहनत कीजिए, आप सीखिए। अगर आप ये, जैसे वो पीछे अभी 11 लोगों ने टेस्ट दिया है, उसमें से 11 में से तकरीबन मेरे ख्याल से 7 तो लड़कियां हैं जिनका स्कोरिंग जो है, किसी का, 2 लोगों का तो 100 है, एक का 96 है, 97 है। तो जो आप इतना कर लेंगे तो आप अपने इलाके में आराम से कर सकते हैं। लोगों को कहते रहने दीजिए कि आपने कौन से मदारिस से किया, कहाँ से नहीं किया, लोगों ने तो पॉइंट्स आउट करना है, राइट। आप अपना काम कीजिए, आपने जो सीखा है आप अपने आप को टेस्ट करने के लिए कोई आलिम दीन देखिए कि भाई उस्ताद मैंने ये पढ़ा है, मुझे आप चेक कर लें, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि आपने अगर यहाँ पे 100% गेन किया है तो वहाँ पे 89 तो फिर भी गेन कर ही लेंगे, अब कहीं नहीं गया, ठीक है। ये क्या सवाल था, बोलें भाई, कोई सब सवाल पूछ रहे थे। हेलो। जी वालेकुम सलाम। जी पूछें। आवाज़ नहीं आ रही है। सर मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी 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 फरमाएं। वो जो अभी 2 घंटे का जो माइनर और मेजर दो बोले हैं ना सर, जी, तो वो माइनर कितने मार्क्स का रहता है सर टोटल? दोनों माइनर भी मेजर भी पचास माइनर पचास कितने नंबर मार्क्स का है। रहता है पेपर? माइनर भी फर्स्ट पेपर। 50 नंबर का है, मेजर भी 50 नंबर का है। हाँ तो फिर अभी फिर हम ये इंटरनल मार्क्स तो कुछ भी नहीं रहते क्या सर, जो हम होमवर्क वो ये कर रहे हैं? मतलब क्या कहना चाहते हैं, नंबरिंग नंबरिंग लेके बाबा ये जो करना हम चाहते होमवर्क वो ये करके ये कर रहे हैं ना हैं? सर, ये तो तब पता लग जाएगा ना जब आप इम्तान होमवर्क देंगे वो ये कर सारा। रहे हैं ना सर। आप जब इम्तान देंगे तो सारा पता लग जाएगा। हम्म।
हाँ सर। तो वो 50 मार्क्स का, वो 50 मार्क्स का रहेगा सर, 2 पेपर। जी, दोनों 50-50 मार्क्स के रहेंगे। जितना पढ़ाया गया है पढ़िए, खूब याद कीजिए। नोट्स आपने अगर किसी ने ढंग से नोट्स बनाया होगा तो तकरीबन 150-200 पन्ना भर चुका होगा उसका अब तक। और कोई सवाल किसी का भी? बस नंबर ही पूछने थे। एनी क्वेश्चन? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह खैर।